हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे काली लिनक्स में कौन कौन से बिल्ट इन एप्लीकेशन हैकिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए दिए होते हैं। तो हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि किस किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं और उनका बेसिकली हम लोग यूज क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पे जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो हैकिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके लिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, जो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो यदि हमें किसी भी विक्टिम को, जो हैकर है क्या करता है, सबसे पहले किसी भी विक्टिम को हैक करने से पहले उससे जो विक्टिम है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करता है। तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है। यदि हमें किसी को भी एक्सप्लॉइट करना है या किसी को हैक करना है तो अपने विक्टिम से रिलेटेड सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में कई सारे टूल्स दिए हुए हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग बहुत आयत में एनमैप और डिमिट्री टूल का यूज करते हैं। और भी कई सारे टूल होते हैं जो एक्सटर्नल टूल्स जो कि काली लिनक्स में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये तो इसके इनबिल्ट टूल्स है और इनबिल्ट टूल्स ही प्राप्त होते हैं। और नेट डिस्कोर भी एक अच्छा टूल है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो विक्टिम है उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए, जो भी हैक करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, हम लोग यहाँ से इन टूल्स के हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब हमारे पास उसके सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन आ गए हैं, जैसे कि वो हमारा जो विक्टिम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कितने आर्किटेक्चर का सिस्टम यूज कर रहा है, या वो लिनक्स है या विंडोज है, 64 बिट का है या 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, और क्या वह कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर रहा है, क्या वह कोई वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो नेटवर्क से कनेक्ट रहता है ज़्यादातर या नहीं रहता है। तो ये सब जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में कर लेते हैं। उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ले लिया है। अब उसी इन्फॉर्मेशन पे हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन विक्टिम यूज कर रहा है विंडोज़ में कौन कौन सी कमियां हैं, जिसको कि हम लोग एक्सप्लॉइट करके उसके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंट्रोल है हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वो कमियां भी हो सकती हैं और ये चीज़ भी हो सकती है जो कि यूजर ने कमियां छोड़ी है, जो कि एक्चुअल में क्या है, विंडोज की वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो उसका एक फीचर है। लेकिन जो हमारा विक्टिम है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। जैसे कोई इसी पोर्ट को लिसन करने के लिए ओपन किया हुआ है, या ऑलरेडी वो ओपन अपना वाईफाई ओपन किया हुआ है। तो ये सब जो है, ये भी हो सकता है कि जो वल्नरेबिलिटी हो वो सिस्टम में या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो वल्नरेबिलिटी है वो सिस्टम में हो। ये भी हो सकता है कि यूजर को अच्छी जानकारी ना होने की वजह से या यूजर कोई चीज़ भूल जाने की वजह से वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे आ गई है। तो ये सब कमियाँ जो है हम लोग निक्टो, एनमैप, लिनक्स ये सब टूल्स की हेल्प से एनालाइज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका होता है कि कौन कौन सी कमियाँ उसके अंदर। अब यहाँ पे वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो उसकी वेब एप्लीकेशन है, यदि हमें पता चल गई पिछले स्टेप से, तो यहाँ पे हम लोग वेब एप्लीकेशन को एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग एसक्यूएल मैप, WSP स्कैन, कॉमिक्स और बर्बसूट। बर्बसूट जो होता है सबसे अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए। यहाँ पे हम लोग बर्बसूट की हेल्प से जो है किसी के ब्राउज़र को हाईजैक कर सकते हैं, या उस पर कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, ये सब होता है। तो यहाँ से भी हम लोग जो है अपने विक्टिम को हैक कर सकते हैं बाय यूजिंग वेब एप्लीकेशंस। जैसे क्रोम में कोई हम लोग क्रोम को हाईजैक कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउज़र को। ये और मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, वल्नरेबिलिटी में ये नहीं होता कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो वल्नरेबल है। ये हो सकता है कि उस वेब एप्लीकेशन का कोई ऐसा फीचर हो जो कि हमारा जो यूजर है उसको अच्छे से उसके बारे में जानकारी नहीं है और उसने हमारे लिए एक वल्नरेबिलिटी वहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, तो हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो डेटाबेस असेसमेंट में फिर उसके बाद आ जाते हैं, वेब एप्लीकेशन के बाद आते हैं डेटाबेस असेसमेंट में। अब यदि कोई
हमें डेटाबेस पे अटैक करना है, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से असेसमेंट का, जैसे कि हमारा विंडोज का भी एक डेटाबेस होता है, जैसे रजिस्ट्री एडिटर, विंडोज का सारे जो भी रजिस्ट्री एडिटर होता है वो विंडोज का एक तरीके का डेटाबेस है, जहाँ पे कि वो सभी अपने सेटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे यदि कोई विंडोज को हैक करना चाहता है तो आपके डेटाबेस को हैक कर लेगा, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस करेगा तो आपके जो विंडोज सिस्टम में है वो अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस को भी हैक कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके लिए यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे JSQL इंजेक्शन, मतलब जावास्क्रिप्ट या एसक्यूएल के इंजेक्शन, इसमें दोनों एक ही में होते हैं बेसिकली। और एसक्यूएल मैप से भी हम लोग एनालिसिस भी, एसक्यूएल मैप का यूज हम लोग तो किसी भी पेज में करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में भी कर सकते हैं, और वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में भी कर सकते हैं, डेटाबेस असेसमेंट में भी कर सकते हैं। तो सब कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि कई एक से ज़्यादा फीचर्स में यूज होते हैं। अब पाँचवा में आते हैं हम लोग, तो पाँचवा है पासवर्ड अटैक्स। अब पासवर्ड अटैक्स का हम लोग यूज कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी, जैसे वाईफाई को हमने हैक करने की, जैसे इसके बाद आता है वायरलेस अटैक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो स्टेप्स हैं एक के बाद एक फॉलो हों। जैसे हमने वायरलेस अटैक कोई अगर किया हुआ है तो उसमें हमें जो है, यदि कोई अटैक करने के बाद कोई हमें जो डेटा मिला है, यदि उसमें कोई पासवर्ड फाइल है, तो हम लोग पासवर्ड अटैक के जरिए, जैसे जिसमें वर्ड लिस्ट आता है, डिक्शनरी अटैक आता है, ब्रूट फोर्स अटैक, हम लोग इन टूल्स के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे जॉनी टूल है और वर्ड लिस्ट है, क्रंच है, इस सब के हेल्प से हम लोग ब्रूट फोर्स हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, मैचिंग अटैक हो गया, ये सब हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली यदि आप लोग को नहीं मालूम है कि डिक्शनरी अटैक क्या होता है, तो डिक्शनरी अटैक में हम लोग, जो हैकर होता है, पहले से अपना वर्ड लिस्ट तैयार करके रखा होता है, और उससे पासवर्ड को मैच कराता है। यदि कोई पासवर्ड मैच हो जाता है तो वहाँ पे बता देता है कि पासवर्ड इज मैच्ड, तो हमें पता हो जाता है। और जो हमारा ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसमें हम लोग कोई भी जो रैंडम जनरेटेड पासवर्ड्स हैं उनको हम लोग स्टोर करके रखे होते हैं, और वहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंट पासवर्ड से क्रैक, जो पासवर्ड है उसको डिफरेंट जो पैटर्न है उसको लगा के मैच कराते हैं। यदि मैच कर जाता है तो वहाँ पे वो पासवर्ड हमें फाइंड हो जाता है। वायरलेस अटैक है, वायरलेस अटैक का हम लोग बेसिकली यूज वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब को हैक करने के लिए करते हैं। बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी में या तो वाईफाई यूज हम लोग करते हैं या तो ब्लूटूथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ को हैक करने के लिए कई सारे टूल्स दिए हुए हैं, जिससे कि हमारा समझ लीजिए वाईफाई हो गया, रिवर हो गया, और सबसे अच्छा टूल्स तो इसमें वायरलेस अटैक के लिए एयर क्रैक NG को मैं यूज करता हूँ, और फन को, जिसमें कि बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है, ज़्यादा नहीं 2 से 4 मिनट लगते हैं किसी भी वाईफाई को हैक करने के लिए, और किसी केस में ज़्यादा लग सकते हैं जबकि यूजर ने ज़्यादा लेंथ का पासवर्ड को सेट किया हुआ है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग अटैक। रिवर्स इंजीनियरिंग अटैक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ऐप बना हुआ है तो उसे हम लोग रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, मतलब डीकम्पाइल कर सकते हैं, मतलब कंपाइल चीज़ को भी हम लोग डीकम्पाइल कर सकते हैं। कोई गेम बना हुआ है तो उसे भी हम लोग डीकम्पाइल करके उसमें चेंज कुछ कर सकते हैं। और यदि कोई हैकर है उसे हम ट्रेस करना चाहते हैं तो भी रिवर्स इंजीनियरिंग टूल जो होते हैं बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं एडवांस यूजर के लिए, बहुत ही एडवांस यूजर के लिए होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टूल। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन टूल्स। तो एक्सप्लेनेशन टूल्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग की कोई भी जैसे कि बीफ हो गया, आर्बिट्राज हो गया, अब यहाँ पे हमने जैसे वेब एप्लीकेशन का हमने एनालिसिस कर लिया और वल्नरेबिलिटी भी फाइंड कर लिया, अब वहाँ पे हम लोग उसको, अब हम लोग जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे बीफ एक्सएक्सेस फ्रेमवर्क जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वेब एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और भी कई सारे मेटास्प्लॉइट का जैसे फ्रेमवर्क है, ये वाइडली यूज होता है बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन, विंडोज को, इस सब में हम लोग पेलोड इंस्टॉल करके उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है हैक कर लेना। और यहाँ पे होता है स्निफिंग, इसके नीचे है 9th नंबर पे स्निफिंग एंड स्पूफिंग टूल्स। तो स्निफिंग बेसिकली क्या होता है, स्निफिंग टूल्स में हम लोग बेसिकली MIT मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करके हम लोग जो है, जो हमारा विक्टिम है उसको हम लोग हैक कर लेते हैं। तो स्निफिंग टूल्स में
स्निफर मिस, जैसे हमारा जो विक्टिम है वो किसी नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है, अब हम क्या होंगे, अभी अपने विक्टिम और उस नेटवर्क के बीच में अपने को ला देंगे ताकि हम जो है उसके सारे पैकेट हमारे नेटवर्क से होकर गुजरे और हम उसको एनालाइज कर सकें। वायरशार्क जो है सबसे अच्छा टूल्स है जो कि पैकेट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और बेटर का टूल है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पूफिंग हो गया, डीएनएस स्पूफिंग हो गया, आईपी स्पूफिंग हो गया, और भी कई सारे तरीके की स्पूफिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट एक्सप्लोरेशन अटैक। पोस्ट एक्सप्लोरेशन अटैक में क्या होता है कि यदि हम लोग एक्सप्लोरेशन टूल्स का हेल्प करके किसी भी विक्टिम को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग इन सब का यूज करके अपने जो है विक्टिम के सिस्टम में परसिस्टेंस बने रहेंगे ताकि हम रीगेन कर सके अपना जो है कनेक्शन जो है जो हमने बिल्ड किया है, उसको बाद में भी जब हम चाहे तो कनेक्शन बना सकें उस विक्टिम को डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग कोई भी बैकडोर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि हम लोग जब चाहे तब उसकी सिस्टम में घुस सकें। और फॉरेंसिक टूल्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी फॉरेंसिक लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी सबूत मिटा दिए गए होते हैं उन्हें वो लोग खुद के निकालते हैं, या कोई भी चीज़ को बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑटो स्पाई टूल्स है, इसकी मदद से हम लोग हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसमें या कोई भी सिस्टम से यदि कोई चीज़ डिलीट कर दिया गया है तो कब डिलीट किया गया, वो कब क्रिएट हुआ था, कैसे बना था, किस क्वालिटी का था, क्या था क्रिएशन डेट उस इमेज का, उस फाइल का, या जो भी चीज़ें हैं, तो इन टूल्स के हेल्प से कर लेते हैं हम लोग। जैसे ऑटो स्पाई हो गया, बल्क एक्सट्रैक्टर हो गया, फॉरमोस्ट हो गया, एचडीएफ हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं और कस्टम टूल्स भी होते हैं। और उसके बाद आता है रिपोर्टिंग टूल्स। यहाँ पे यदि हम लोगों ने कोई वर्बिलिटी एनालिसिस किया है और उसका कोई एक्सप्लॉइट भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है, तब हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उस विक्टिम के ओनर को कि आपके जो है सिस्टम में या आपके वेबसाइट में या आपके जो भी चीज़ है आपके ऐप में आप ये कमियां हैं और हमने इसमें ये एक्सप्लॉइट ढूंढा हुआ है। तो इसके बदले में कुछ जो ओनर है आपको रिवार्ड भी देते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब रिवार्ड देते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिवार्ड देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग टूल्स। सोशल इंजीनियरिंग टूल्स का बेसिकली यदि यूज किया जाए तो सबसे बेस्ट टूल होते हैं सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी विक्टिम को बहुत ही आसानी से हैक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई पेलोड क्रिएट कर लेते हैं और उससे सोशल रिलेटेड जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया होता है उसका यूज करके हम लोग उस जो टूल जो हम लोग पेलोड क्रिएट करते हैं या बैकडोर क्रिएट करते हैं या कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड क्रिएट करते हैं उसको हम लोग विक्टिम के सिस्टम में पहुंचा देते हैं बाय यूजिंग द सोशल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग जो टूल्स होते हैं यदि अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए सोशल इंफॉर्मेशन, तो ये लगभग 70 to 80% केस में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग टूल्स जो होते हैं कामयाब होते हैं अपने मकसद में जो भी उसका टारगेट होता है। उसके बाद आता है 14 नंबर पे सिस्टम सर्विसेज। जो भी इसमें सर्विसेज है उसको स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज, जैसे बीप की सर्विसेज को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, रेडिस के सर्विसेज को स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए इन सब टूल्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने देखा कि काली लिनक्स में हमारे जितने भी एप्लीकेशन दिए हैं, जितने भी टाइप्स के, उनका बेसिकली काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, इसको हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। अब इसके आगे हम लोग इसी सीरीज में ये जानेंगे कि हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग का यूज करके किसी भी विक्टिम का इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।